मुफ्त की कोई चीज बाजार में नहीं मिलती, किसान के पसीनों की सुर्खियां अखबार में नहीं मिलती। प्रणाम, नमस्ते, खुश रहें। मैं हूं प्रतिभा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का हमारा विषय है वृक्षायुर्वेद आधारित कुणप जल कैसे बनाएं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए जानते हैं कि वृक्षायुर्वेद है क्या और उसकी चर्चा क्यों हो रही है। वृक्षायुर्वेद, अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो आयुर्वेद के साथ लगा हुआ है वृक्ष। आयुर्वेद शब्द का जो अर्थ है लाइफ साइंस अर्थात आयु का विज्ञान, जहां पर हम सिर्फ बीमारियों को ठीक करने की बात ही नहीं करते, वरन स्वस्थ शतायु 100 वर्ष की आयु कैसे प्राप्त करनी है उसकी बात करते हैं। क्वालिटी प्लस और क्वांटिटी की बात होती है। इसी प्रकार से आयुर्विज्ञान और आयुर्वेद से अगर हम वृक्ष को जोड़ते हैं और पौधों को समझने की कोशिश करते हैं तो वहां पर सिर्फ बीमारियों की देखभाल या उसकी केयर को ही नहीं देखते हैं, वरन उसकी क्वालिटी लाइफ, जो उसका फल है, जो फूल है, उसकी क्वालिटी, उसके फ्रेग्रेंस की भी बात करते हैं। तो ये जो सारा विषय है ये एक एनकैप्सुलेशन है वृक्षायुर्वेद में, अर्थात एक तरीके से कृषि का एक कंप्लीट कैप्सूल है जो हमें दिया गया है हमारे ऋषियों, हमारे विद्वानों की तरफ से। सबसे बड़ी बात यह है कि सैकड़ों वर्षों से हमारा ये अपना संकलन, ये वृक्षायुर्वेद हमारे देश में उपलब्ध ही नहीं था। वो तो आभार है हमारे गुरुओं का, हमारे देश के कुछ महान लोगों का, जिनके अथक प्रयासों से इस किताब को, इस वेद को पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई है और इसके अंदर की दी गई अवधारणाओं को समझने की कोशिश की गई है। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारा शरीर बना है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर से। उसी प्रकार से ये धरती भी बनी है। जैसे सभी वात, पित्त और कफ के तरीके से हमारे शरीर में प्रदोष होने से हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, उसी प्रकार से कृषि जगत में भी पेड़ पौधों पर प्रदोष का असर पड़ता है। वृक्षायुर्वेद में त्रिदोषों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है और उनके उपाय भी दिए गए हैं। इन प्रदोषों को दूर करने के लिए, इन त्रिदोषों को दूर करने के लिए वृक्षायुर्वेद में कुणाप जल की भी अवधारणा दी गई है। पंतनगर यूनिवर्सिटी में इस कुणाप जल पर किसानों के साथ जो चर्चा हुई है उसमें हर्बल बनाया गया है और उसी कड़ी को लेकर के हमने भी अपने फार्म में हर्बल कुणाप जल तैयार किया। मैं क्षमा चाहती हूँ कि ट्रेलर हम बहुत पहले दे चुके थे, लेकिन पूरा वीडियो अभी तक नहीं आया था। आइए बात करते हैं कि हमने अपने फार्म पर निरामिष या हर्बल कुणाप जल कैसे तैयार किया है। सर्वप्रथम सामग्री नोट कर लीजिए प्लीज। एक ड्रम 200 लीटर की कैपेसिटी का, गोबर 10 किलो, गौमूत्र 15 लीटर, गुड़ 2 किलो, उड़द दाल का स्प्राउट्स तैयार किया हुआ 2 किलो, नीम की खली 2 किलो, दूध 1 लीटर, छाछ 2 लीटर, देसी घी 500 ग्राम, शहद 250 ग्राम, धान की भूसी 4 किलो और एक पतीला 8 लीटर की कैपेसिटी जिसमें भूसी को बॉईल कर सके। खरपतवार 20 किलो, मिनिमम 5 प्रकार की। यदि आप पहाड़ों में हैं तो बिच्छू घास, जिसे नेटल ग्रास भी कहते हैं, अवश्य लीजिएगा। अब आइए इसको जानते हैं कि हमने तैयार कैसे किया। इसमें हमने सबसे पहले डाला है 10 किलो गोबर। फिर डाला हमने 10 लीटर गौमूत्र, 10 से 15 लीटर किलो गोबर डालना है, 10 से 15 लीटर गौमूत्र डालना। फिर 2 किलो अंकुरित उड़द, उसको रात भर भिगोना है और फिर अंकुरण आने देना है। फिर हम डालिए इसमें 2 किलो गुड़। फिर डाला है इसमें 4 किलो भूसी को उबाल करके उसका पानी, वो उसके अंदर सिलिका होता है, सिलिका। अब बाजार में खरीदने जाओगे तो सिलिका आपको बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नेचुरल सोर्स हो गया।
सर्वप्रथम हमने ड्रम में शुद्ध पानी तकरीबन 150 लीटर भरा। इसमें 10 केजी देसी गाय का गोबर, 15 लीटर गौमूत्र, 2 किलो नीम की खली, 2 किलो गुड़, 1 लीटर दूध, 2 लीटर छाछ, 2 किलो उड़द दाल के स्प्राउट्स जो हमने पहले ही तैयार कर रखे थे, इनके साथ मिक्स कर दिया। एक पतीले में 8 लीटर पानी में 4 किलो भूसी को अच्छे से उबाला, ठंडा होने के लिए रख दिया। भूसी में एक सिलिका नामक तत्व होता है जो पौधों की जड़ों में, बीजों के अंकुरण में, बीमारी और कीटों के लिए प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर देता है। ठंडा करने पर हमने इस भूसी को छान करके भूसी के पानी को ड्रम में मिला दिया और भूसी को अलग निकालकर खाद की यूनिट में डाल दिया। अब बारी आती है 20 किलो खरपतवार की, जो कि लोकल हो या इजीली अवेलेबल हो। सेलेक्ट करने का एक तरीका यह भी है कि हर वो पौधा जिसे देसी गाय नहीं खाती है, उसकी बहुत वैल्यू है पेस्टिसाइड बनाने में। खरपतवार की एक विशेषता होती है कि वो बहुत ही हार्डी होती हैं। उसमें सूखे को सहने की क्षमता होती है और उसमें बीमारी भी कम लगती है। इनमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत होते हैं। उदाहरण के लिए आप गूस ग्रास को ले लीजिए। यदि आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि इंसानी शरीर के लिए इस घास की बहुत फायदे बताए गए हैं। आप चाहे तो गूस ग्रास के नाम से चैट जीपीटी या जेमिनी से भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त जो दूसरी खरपतवार हैं, उनमें से ऐसे केमिकल निकलते हैं जो कुणप जल में ऐसी क्षमता पैदा कर देते हैं जिससे कि पौधे और मिट्टी में प्रयोग के बाद कीड़ों और बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। इन सब को मिलाकर ड्रम में ढक्कन लगा करके रख दीजिए। दूसरे दिन पुनः इसमें हमने मिक्स किया शहद 250 ग्राम और देसी गाय का घी 500 ग्राम। फिर से इसको मिक्स किया। इसमें फर्मेंटेशन अर्थात किण्वन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इसे 15 दिन तक सुबह शाम किसी साफ स्टिक से हिलाना है। आप देखेंगे कि हर दिन इसमें बुलबुले बनने लगे हैं। इसे ढक करके रखें। 15 से 20 दिन में ये तैयार हो जाएगा। इसे चेक करने का एक तरीका ये भी है कि जब इसमें बुलबुले बनने बंद हो जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि आपका कुणाप जल तैयार हो गया है। अब इसके फायदे तो हम पहले ही बता चुके हैं। वैसे कुणाप जल से पौधों में ऑल काइंड ऑफ पोषण मिलता है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती जाती है। सिलिकॉन होने की वजह से पत्तियों में रेफनेस लाता है, जिससे कि कीड़ों का अटैक कम होता है। हमने अपने खेत में इसका उपयोग किया है, जो अमेजिंग रहा है, जो बहुत ही अच्छा रहा है। हमारे खेत में एक एक्सक्लूसिव वर्क स्टेशन है जहां हम हर पौधे के सैंपल पर अपने प्रयासों को चेक करते हैं, फिर पूरी फसल पर इसका उपयोग करते हैं। उपयोग कैसे करें? ड्रेंचिंग में 5 से 10%, स्प्रे में भी 5 से 10% आप करेंगे और फिर अपनी फसलों में इसका अद्भुत परिणाम देखेंगे। आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसी हिसाब से इसका प्रयोग करिए। हमने गोभी में और पालक में इसका प्रयोग किया, जिसकी खूबसूरती आप स्वयं देख सकते हैं। नजरें नहीं हटेंगी आपकी। आप इसे अवश्य बनाएं। अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के साथ साथ स्वादिष्ट भी बनाएं। हम उन सभी गुरुओं का और यूनिवर्सिटीज का धन्यवाद अदा करते हैं जिन्होंने इस महान विज्ञान को देने वाले महर्षि सुरपाल जी के वृक्षायुर्वेद को जनमानस तक पहुंचाने का काम किया है। आभार आप सभी का।